हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। कितने समय में कोई साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई साधारण ब्याज जो है वह 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में मूलधन का 3/5 हो जाएगा। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें समय निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना मूलधन बराबर 1 है, ठीक है। तब साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो प्रश्न के अनुसार जो साधारण ब्याज है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मूलधन का 3/5, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो मूलधन हमने माना है यहाँ पे x, ठीक है। ये जो का है, का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख देते हैं यहाँ पे, और 3/5, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x/5। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारा, तो साधारण ब्याज आ गया 3x/5। अब आगे यहाँ पे दर की अगर बात करें तो दर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दर बराबर दिया हुआ है हमारा 6%, ठीक है। और जो समय है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक सिंपल से सूत्र के माध्यम से हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं उस सूत्र को लिख देता हूँ। चूंकि हमको समय ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पर मैं समय का सूत्र लगा दूंगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में साधारण ब्याज, ठीक है, गुने में हो जाएगा आपका 100, बटे में हो जाएगा नीचे आपका मूलधन, और मूलधन के साथ गुने में क्या हो जाएगा, तो दर हो जाएगा। क्लियर है, इसी सूत्र में मार रख के आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमने कितना निकाला, तो साधारण ब्याज हमने निकाला है 3x, ठीक है, बटे में 5, ठीक। अब 3x के साथ गुने में क्या है ऊपर, तो 100 है। अब यहाँ नीचे में क्या है, मूलधन, तो जो मूलधन है हमने माना है x, जो कि 5 के साथ गुने में हो जाएगा, और फिर गुना दर कितना दिया हुआ है, तो दर दिया हुआ है 6%, ठीक है। इसमें यहाँ पे 6 ही रहने देते हैं, ओके। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इस 3x का गुना 100 से कर देते हैं, और 5 का गुना x से, और फिर 6 से कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 300 x हो जाएगा, ठीक है, 300x, और नीचे में 5 गुना 6 करेंगे तो 5 6 का 30, गुने में x, तो कितना हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब x से जो x है वो कट जाएगा, और एक शून्य से जो ऊपर का एक शून्य है वो भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास बच रहा है 30 और नीचे में 3, ठीक है। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से जब 30 को भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दाम 30, ठीक है। जो 30 है वह 3 से कितनी बार में भाग चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 10 बार में, ठीक है। इस तरह से जो समय आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 10 वर्ष। क्लियर है, ये जो 10 वर्ष आया यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो समय बराबर हमारा क्या निकल कर आया है, तो समय बराबर निकल कर आया 10 वर्ष, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 10 वर्ष दिया हुआ है। जब हम ऑप्शंस के साइड पे आते हैं तो ऑप्शन बी में 10 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी साधारण ब्याज को 6% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 3/5 होने में कितना समय लगेगा, तो 10 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर इतना, आशा करता हूँ आप लोग को
इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।